भाई ये सांस नहीं ले रहा, पकड़ो उसे। खैबर में खबरदार, मुनीर कैंप में हाहाकार। खैबर में मुनीर को खुल्लम खुल्ला चैलेंज। खैबर का आजादी प्लान, शहबाज मुनीर परेशान। खैबर खाली करो वरना मारे जाओ। पाकिस्तान की मुनीर सेना खुद को मजबूत और ताकतवर बनाने की लाख दावे करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लड़ाके और बलूचिस्तान की बलूच सेना ने उनके नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान में दोनों प्रांत खुद को स्वतंत्र करने के लिए लंबी और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अब पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के सीमा के पास स्थित पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस कर्मियों पर किया गया हमला इसकी बानगी है। खैबर पख्तूनख्वा लड़ाकों की पूरी कोशिश है कि 2026 में वो पाकिस्तान से अलग हो जाए और खुद को एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित करें। दरअसल पाकिस्तान ने स्वतंत्र होने की ये लड़ाई अब निर्णायक होती जा रही है, और यही वजह है कि खैबर के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मरवत जिले में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गोलाबारी की। यह हमला उस समय किया गया जब पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस दैनिक गश्त लगा रही थी, और इसी दौरान घात लगाकर बैठे खैबर लड़ाकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहते हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान की असीम मुनीर सेना और सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो 2026 में अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर ले, लिहाजा वो इस मामले में भारत से भी दखल देने की अपील करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट है, हुसैन जावेद पत्रकार है पाकिस्तान से। बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल आप सभी का। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तान अब बाहर नहीं बल्कि अंदर से ही जल रहा है। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये बात सही है कि हमले हुए, जो आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी किया कि लकी मरवत के इलाके में 4 इस तरह से जो हमारे पुलिस के जवान है वो शहीद हुए हैं। तो ये एक अफसोसनाक किस्म का वाकया है, और इस सब के डांटे कहां से मिलते हैं ये सबको पता है कि ये सब कुछ सरहद पार से होता है, अफगानिस्तान से, जहां पे टीटीपी के हाइड आउट्स हैं। और ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम टीटीपी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि टीटीपी को इस तरह का संगठन है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह से विजिबल होता है। वो अवाम के अंदर भी होता है, वो छुपा भी होता है। और जो टीटीपी को पाला पोसा किसने? आप ही लोगों ने तो। ये गलत किस्म का नजरिया बिल्कुल, और उसको कई दफा मैं आपके इस तरह चैनल्स पे कह भी चुका हूं। हमने तालिबान की हिमायत की थी जो आज अफगानिस्तान में है, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी वहां पे इस तरह जंग की, जिन्होंने 1996 में वहां इक्तदार भी हासिल किया। जब आप टीटीपी की बात करते हैं, ये तो 2007 में बने हैं, और बनने के साथ ही इनका पहला ऐलान ये था कि हम पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस तरह से आ रहे हैं। तो इनको हम सपोर्ट कर कैसे सकते हैं? इनका उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब ये बात सही है कि जब से अमेरिका के अंदर इस तरह जंग रही है, इन्होंने तालिबान का साथ दिया, उनके जो अमीर है उनके हाथ पे इस तरह बैत की, और यही वजह है कि उनकी आशीर्वाद से आज ये यहाँ पे हमारी सरहद के अंदर आके इस तरह से हमले करते हैं। तो सच्चाई तो ये है। लेकिन एक पॉइंट मैं रखूंगा आपकी इजाजत से। एक बात है कि जब से पाक अफगान बॉर्डर इस तरह बंद हुआ है अक्टूबर में, पिछले साल दहशतगर्दी की जो वेव थी वो 56% थी, इस साल वो 34% पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको एक डिप भी दिखाई देता है, और ये भी अपने आप में एक तरह से कैसे हमारी आप लोग ये दावा करते हैं? क्योंकि वहां की आवाम आजादी मांग रही है, और आप कैसे किस बिहाफ में आप इसका दावा कर रहे हैं? मैम, हमारे पास बकायदा रिपोर्ट्स बनती हैं, हमारे सरकारी इदारे और हमारे पास ऐसे प्राइवेट इदारे भी हैं जो पूरी रिसर्च करते हैं, उसकी बेस पे कह रहे हैं कि जब से सरहद बंद हुई है बहुत हद तक आतंकवाद जो है अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो जमीनी स्तर पर तस्वीरें अलग नहीं होती। क्यों बार बार खैबर पख्तूनख्वा और बांग्लादेश में, यहाँ पर माफी कीजिएगा, बलूचिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए, वो तस्वीरें तो कभी देखने को नहीं मिलती।
सरहद जब से बंद हुई है 2 माह हुए, आपके सामने अक्टूबर में बंद हुई है, अभी हम बिल्कुल जनवरी के शुरू में हैं। आपका क्या ख्याल है कि एकदम ही सारे हालात एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो लोग पाक अफगान बॉर्डर को जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे इस तरह से चौकसी कायम करना कितना मुश्किल होता है। थोड़ा सा टाइम जावेद साहब, मैं इसमें। आपके बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि एक बार में ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश किया जा रहा है तो जमीनी स्तर पर वो तस्वीरें दिखनी चाहिए ना, लेकिन तस्वीरें वो नहीं दिख पा रही ये हैं। बात फिर भी वहां के लोग जो है ये बार बात बार आजादी मांग रहे हैं। सवाल ये है। नहीं देखें, हाँ, अब आपकी आपकी आधी बात सही है, आधी बात बिल्कुल गलत है, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात तो ये है कि हमने अपने हिस्से का काम करना है, जो हमारी सरहद के अंदर होता है वो हम कर भी रहे हैं। उसका सबूत क्या है? 2100 आतंकवादी बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर इस साल मारे गए। 2100 का फिगर, आज तक इतना बड़ा फिगर नहीं आया। ये हमारे हिस्से का काम है जो हमने अपनी सरहदों में किया। काबुल जो इनकी वहां से आशीर्वाद कर रहा है वो हमारे हिस्से का काम नहीं है। और इस्तांबुल के अंदर, दोहा के अंदर हम उनको कह चुके हैं कि इनको लगाम दें या आपकी छत्र छाया में इस तरह काम करें। और आखिरी बात, आपने आजादी की बात की, आप क्या समझती हैं? आप इसको 71 समझती हैं? ये हमारे अपने इलाके हैं, यहाँ पे तस्वीरें तो वही आतंकवाद और ये 71 वाली स्टेट है। का ठीक है, आऊंगी मुकाबला। आपके पास। टीपी जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान सेना की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर रही है? जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद अपने प्रतिष्ठित चैनल पर हमें बुलाने के लिए, और जावेद जैसे एक बेहतरीन को पैनलिस्ट के साथ बिठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले तो मैं फिगर्स की बात करता हूँ। देखिए, 2 महीने की फिगर देके 1 साल की फिगर को नहीं झुटलाया जा सकता। जो 2025 का रिकॉर्ड है, हमारी तरफ से नहीं, पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से, वो ये कहता है कि 3647 कैजुअल्टीज 2025 में हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। और वो ये भी कहता है कि पिछले साल के मुकाबले ये 73% ज्यादा है। अब अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि साहब 2100 हमने कैजुअल्टीज की हैं, तो उनके मुकाबले तो ये 1.5 गुना है, जो 3600 मैंने अभी आपको बताया। तो ये इसमें लीपापोती ना करें। जो कैजुअल्टीज हुई हैं, कारण कुछ भी हो। पर दूसरी एक बात ये है कि टीटीपी इनिशियली एक कोहेसिव यूनिट नहीं है। टीटीपी के अंदर कम से कम 40 अलग अलग कबीलों के बहुत खूंखार आतंकी शामिल हैं, और जो वो खूंखार आतंकी हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, यानी कि उनका सबका उद्देश्य अलग अलग है, मगर एक चीज कॉमन है जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो एक चीज उन सब कबीलों में, उन सब आतंकवादियों में, उन सब लड़ाकों में कॉमन है, और वो है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करना है या पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर शरीयत का झंडा फहराना है। और अब उनकी डिमांड और आगे बढ़ गई है, और वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करना है। इसका कारण बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में अब एक नई बात सामने आई है कि बलूचिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है। ईरान की तरफ भी बलोच है, इधर भी बलोच है, और दोनों जो बलोच हैं ये आपस में मिलके एक ग्रेटर। अच्छा टीपी जी, आपको भी क्या ये लगता है कि पाकिस्तान 1971 वाली गलती दोहरा रहा है? बिल्कुल लगता है जी, बिल्कुल लगता है। और अब 71 वाली गलती से ज्यादा दोहरा रहा है। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त भी अगर ये कहते रहे कि नहीं साहब सब कुछ ठीक ठाक है, गलत होगा। क्या इन्हें दिखाई नहीं देता कि बलूचिस्तान की तरफ से जो इनके ऊपर कैजुअल्टीज इन्फ्लिक्ट हो रही है, उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान आर्मी के सिपाही वहां पोस्टिंग नहीं चाहते। 10,000 सिपाही ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। दूसरा, टीटीपी, जो टीटीपी का है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी हमने बताया ही। और अब तीसरा तालिबान, जो तालिबान अफगानिस्तान वाला है, उसके साथ में जब इनका सो कॉल्ड एक पीस समझौता हुआ, तो खुद दोहा के अंदर ही ये कह दिया गया कि वो डूरंड लाइन का जो रेफरेंस था पहले था, बाद में 13 अक्टूबर को था, लेकिन 17 अक्टूबर को उसे हटा लिया गया। यानी कि उन्होंने मान लिया अफगानिस्तान के कहने पे
कि ये जो डूरंड लाइन है ये एग्जिस्टिंग नहीं है। तो क्या ये पाकिस्तान का फ्रेगमेंटेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा दिखाई नहीं दे रहा? अब इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। बल्कि हद तो यहाँ तक हो गई है कि अब एक ग्रुप है जिसका नाम है जैश अल अदल, उनका ये कहना है कि इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक करना एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा बना के पाकिस्तान के ये लोग और ईरान के ये लोग ये अपना एक अलग ग्रेटर बलूचिस्तान बनाए और पाकिस्तान तेहरान को, ईरान को भी तोड़े और पाकिस्तान को भी तोड़े। अच्छा, प्लस इतना सब कुछ होने के बाद अब इसमें और ऐड कीजिए, क्या सिंध में अपराइजिंग नहीं है? क्या पीओके में अपराइजिंग नहीं है? क्या ईरान के जो सपोर्टर्स हैं वो इनकी आर्मी के खिलाफ नहीं है? और क्या इन्हें हिंदुस्तान से खतरा नहीं है? अंडर ऑल दी सर्कमस्टांसेस आज तो ये आवाज भी उठ रही है कि जैसे वेनेजुला के अंदर अमेरिका ने जाके और कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसके आर्टिकल 2 का उल्लंघन करके वहां के मदुरा को पकड़ लिया, ऐसे क्या हिंदुस्तान अटैक नहीं कर सकता? हिंदुस्तान के पास स्टैंड ऑफ कैपेसिटी है। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर पाकिस्तान किस चीज पर कंट्रोल का दावा करता है जब वहां पे हालात तस्वीरें 1971 वाली है? तो जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। ओके, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं जरा कर्नल साहब ने कुछ सवाल उठाए, मैं जरा उनको पहले रिस्पॉन्ड कर लूं। पहली बात तो ये कि ये बात तो सही है कि जब हम टीटीपी की बात करते हैं ना, तो टीटीपी एक बकायदा कोई ऐसे कोई तंजीम नहीं है, इसके अंदर कई इस तरह सेक्शन है। उसमें लश्कर इस्लाम भी आता है, दाइश मतलब है उसके अंदर गुल बहादुर की फोर्स आती। तो ये तमाम जितने भी आतंकवाद है उनका एक गढ़ है जिसको टीटीपी कहते हैं। दूसरी बात कि अभी इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं बताऊं सिर्फ इस साल 745 से ज्यादा आतंकवादी तो अकेले बलूचिस्तान के अंदर मारे गए। और इस साल के शुरू में हम एक नाम सुन रहे थे, मारिंग बलोच। आज वो कहां पर है, जिनको बकायदा यहाँ पे एक आजादी की अलामत समझा जा रहा था, जो है कहां पे? जो आजादी की बात करते हैं ना, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो इन लोगों के बीच में है ही नहीं। तो क्या उनका इनकलाब और क्या उनका आजादी का ऐलान? फिर एक और बात, अभी सर ने कहा कि जी इन्होंने एक पूरा फैक्ट बता दिया, और मैं हैरान हूं इस बात पे कि 6000 हमारे सिपाहियों ने इस्तीफे दे दिए या पता नहीं देने वाले हैं। त्यागी साहब से मैं यही कहता हूं कि सर आप मुझे कोई ना क्रेडिबल सोर्स बता दें जो इस बात को वेरीफाई भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, हकीकत से दूर बात है। और अगर आपको सिंध और कश्मीर में आंदोलन दिखाई दे रहा है, तो उसमें मैं क्या सोर्स है कोई आपके पास? उसमें जी 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 बराबर सोर्स है। जी जी बराबर सोर्स है, बराबर सोर्स है। इनके यहाँ से जो सिपाही है जिन्होंने ये मना कर दिया कि हम बलूचिस्तान पे पोस्टिंग पे नहीं जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग में नहीं जाएंगे, उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करके वो दूसरी कंट्रीज में चले गए, कुछ तो पाकिस्तान में ही है, कुछ यूएई और सऊदी अरेबिया में चले गए, और इनके डिटेल्स भी इनको लाके दिए जा सकते हैं। और ये बात मैं नहीं, ये इनके ही लोग भी जानते हैं और कह भी रहे हैं। तो संख्या थोड़ी बहुत जावेद साहब मानेंगे नहीं, जावेद साहब मानेंगे नहीं, जावेद साहब तो नहीं मानेंगे। जावेद पाकिस्तान का झूठ बोलने का इतिहास रहा है। भाई पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर मान लिया। बात ये मैं झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, चंदे पे पलना, क्या ये सच नहीं है? पाकिस्तान का कैरेक्टर है, ये अपने कैरेक्टर को मानो ना। अरे भाई एक सीधी बात है कि मरना तो निश्चित है, कर्जा लेकर मर जाओ। एक तो इनका ये एटीट्यूड है कि बस कर्जा लिए जाओ, चंदे पे जिए जाओ। जब से पाकिस्तान बना है तब से चंदे पर ही जी रहा है, और अब तो बिल्कुल ही चंदे पर जी रहा है। तो चंदे पे जियो, षड्यंत्र करो, झूठ बोलो। अरे ये, बल्कि मैं इनकी तारीफ करता हूँ, मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूँ कि देखो इन्होंने अफगानिस्तान से रशिया को निकाला अमेरिका की मदद लेके, और फिर अमेरिका को निकाला अमेरिका की ही मदद लेकर, और अब ये चाइना को भी ये कह देंगे, इनका डीप स्टेट के साथ देखिए प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, लिहाजा हम जो हमारी जिम्मेदारी थी हम उसे खत्म नहीं करेंगे। इनके मुझे मौका दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आऊंगी आपके पास। जी जावेद साहब जवाब दीजिएगा। देखिए मैंने सर की सारी बात सुनी। पहली बात तो ये कि इनका ताल्लुक आर्मी से, और आर्मी वालों की तो हम हमेशा कदर करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक इंडिया की आर्मी से हो या पाकिस्तान की आर्मी से। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो फौज होती है कदर क्यों करते हैं? क्योंकि एक फौजी, एक सिपाही या एक लेफ्टिनेंट जब अपना हलफ उठाता है, सर ने भी हलफ लिया होगा बिल्कुल, उसमें
देहरादून के अंदर बिल्कुल इनकी एकेडमी वहां पर है। हर फौजी जब इस तरह का हलफ उठाता है ना, वो इसलिए नहीं उठाता कि मैं साहब वहां नहीं जा सकता, वहां तो बड़ी जंग हो रही है, मैं उन इलाकों में जाऊंगा जहां पे अमन होगा। ये फौजी की रूह के खिलाफ है, ये उसकी आत्मा के खिलाफ है। फौजी का काम है ऑर्डर पे अमल करना, और हमारी फौज बहुत अच्छी है। हमने प्रॉब्लम से कभी इनकार नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि इतने प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद भी है, प्रॉब्लम भी है, बीएलए भी है, टीटीपी भी है, लेकिन हम उनका सफाया करने में लगे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी आतंकवाद ग्रुप हो ना, एक पूरी स्टेट के जो वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, कैपेसिटी होती है, उनको कभी मैच नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम लग जाता है इनको खदेड़ने में, लेकिन इन द एंड इनको शिकस्त ही होती है। और एक बात मैं वही कहूंगा, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि काबुल अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा, वो अपने हिस्से का गंद हमारे ऊपर इस तरह फेंकना चाह रहा है। टीटीपी जावेद के साहब, मेरा ऊपर सवाल उसने भी छतर यही है कि छाया। आखिर पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से आज़ादी की जो मांग की जा रही है, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्यों इंटरनली इतनी सारी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में? अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये आपका सवाल था और उसका जवाब बिल्कुल पेंडिंग भी था। कोई आजादी की इस तरह से मूवमेंट नहीं चल रही। मैम, आपको आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। कोई आजादी की मूवमेंट इस तरह से नहीं चल रही है। आजादी की मूवमेंट जो इस तरह चलाने की काबिलियत रखते हैं ना, वो उस धरती पे खड़े होते हैं। ये नहीं जावेद किसी साहब, दूसरे देखिए, मुल्क उन जाके तस्वीरों को झुठलाया नहीं जा सकता है जब वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर लोग सड़कों पर हैं और आजादी की मांग उठा रहे हैं। आप उन मैं तस्वीरों को मुझे नहीं झुठला बताएं, सकते ना। हमारे खैबर वाले आजादी क्यों मांगेंगे उस यही तो अफगानिस्तान सवाल में है, जाने आखिर की? क्यों मांगेंगे? सवाल ये, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों मैं वहां वही, पर जी जी, वही इंटरनल मैं कह रहा इतनी हूं। सारी चेंजेस हो रही है? क्यों आप ये इंटरनल सिक्योरिटी पर पाकिस्तान के सवाल उठ रहे हैं? सवाल इसीलिए आपसे। ठीक है, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना, आजादी वो मांगे तब जब वो किसी ऐसे मुल्क से मिले जहां उनको कोई फायदा हो, उनका मुस्तकबिल सेफ भी हो। ठीक है, अफगानिस्तान जैसे कटे फटे मुल्क में उनको क्या मिलेगा? जहां से खुद जो उनके शरणार्थी हैं, जो उनके रेफ्यूजीज हैं, पूरी दुनिया में फैले हैं। अफगानिस्तान तो जंगजदा इलाका है। खैबर वालों को कोई इस तरह की जरूरत ही नहीं कि वो ऐसे मुल्क का हिस्सा बने। और रही बात बलूचिस्तान की, तो ईरान के हिस्से का जो बलूचिस्तान है वो उनका है, हमारे हिस्से का हमारा है। और बीच में कोई इस तरह से आके साजिश करेगा तो उसकी तो फिर ऐसी कम तैसी हो ही जाएगी, और हो भी रही। नहीं तो जावेद और साहब, एक बात, फिर तो ऐसे पाकिस्तान को आना चाहिए, मैं सामने एक से बात, बोलना चाहिए कि नहीं, ऐसी सारी चीजें हैं नहीं, कि कोई नहीं, आजादी की हम कोई बोल- बात ही नहीं हो रहा है। फिर क्यों नहीं आ रहे? अब- अधिकारी आए अब- सामने, अब- बोले, अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आप लोग पास करें। अगर जावेद साहब ये कहते हैं कि नहीं साहब आजादी की मांग नहीं उठ रही, तो ये इतना बड़ा सफेद झूठ है, जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। इसका क्या जवाब दें कि साहब नहीं आजादी की मांग नहीं उठ रही? आजादी की मांग बराबर उठ रही है। आजादी की मांग भी उठ रही है, और ये मांग भी उठ रही है कि पाकिस्तान की संसद पर हम शरीयत का झंडा फहरा देंगे। आज से नहीं, काफी समय से ये लोग कह रहे हैं। प्लस दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के बलूच उनके और पाकिस्तान के, और जो ईरान के बलूच है वो उनके। भाई साहब, वो जो ईरान के बलूच हैं, जो वहां का जिहादी ग्रुप है वो, और जो वहां की सुन्नी मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन दोनों ने मिलके ही तो ये बनाया है जैशे अल अदल। और वो ये कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ के जो बलूच हैं ये मिलके अपना एक अलग बलूचिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान को भी काटेंगे और वो तेहरान को भी काट रहे हैं। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं, इसको भी नहीं मानेंगे इसीलिए जावेद वो साहब। ये- हाँ, आऊंगी आपके पास ही। जावेद साहब, जवाब दीजिएगा। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इजराइल का ईरान पर अटैक एक अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल किया गया। जावेद बताइए, ये जो चीज है ये आप गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। नहीं, लेकिन जावेद साहब मानेंगे नहीं ना। नहीं देखिए, मेरे जावेद साहब ना माने, पर आप इंट्रोस्पेक्शन करें सर। आपने ऑपरेशन सिंदूर में इतना झूठ बोला और आपका सपोर्ट किया जावेद साहब, मुझे चाइना ऐसा ने लगता है भी, कि और आज सारी चीजें एक्सेप्ट खुल के आ करने की गई। क्षमता होनी चाहिए। आज सारी चीजें सामने आ गई। जी जावेद साहब, जवाब दीजिएगा। मैं कर्नल साहब को ना यही कहूंगा बड़े आदर के साथ, एहतराम के साथ, कि सर एक तो ये 71 नहीं है हमारे लिए, दूसरा ये कौन सा कोई बांग्लादेश है जो 1600 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर है। बलूचिस्तान हमारे 3 राज्यों से मिलता है, हमारा अपना हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे लिए वहां पे इस तरह से अपने आप को चैनलाइज करना कोई मसला नहीं है। तो इस बात को छोड़ दें कि ये अगेंस्ट 71 है और इस तरह की चीजें हो रही हैं। और रही बात ऑप से दूर की,
ठीक है, उस पर मैं आपको चैलेंज नहीं करता, क्योंकि आप यही कहेंगे कि वो जंग आपकी थी, मैं कहूंगा वो जंग जो थी वो हमारी थी। हम कन्विंस नहीं कर सकते, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात कर्नल साहब देख लें, जनवरी आई है, 3 अच्छे वाकयात हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। नंबर 1, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की जो लिस्टें हैं दोनों मुल्कों ने शेयर की, कैदियों की लिस्टें दोनों मुल्कों ने शेयर की, जयशंकर साहब का एक अच्छा हैंडशेक हुआ हमारे स्पीकर के साथ। तो ये वो चीजें जो रूटीन की चीजें होती, तो बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल भी रही है, तो हमें इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। जावेद नहीं, साहब, दोस्ती का हाथ तो अक्सर हिंदुस्तान ने बढ़ाया ही है, लेकिन पीठ पे छुरा ये आप जो लोग घोंप लिस्टें देते हैं। शेयर की, ये जो लिस्टें शेयर की, ये तो 1 जनवरी को हाँ। हर साल पिछले 30 साल से एक्सचेंज की जा रही है। और ऐसे ही जो प्रिजनर्स की लिस्ट है वो भी पिछले समय से हर साल एक्सचेंज की जा रही है। इसमें नथिंग न्यू। लेकिन मुझे अच्छा लगा, ये बात अच्छी लगी, इस किस्म के काम होने चाहिए। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। अरे हम तो दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं, ये समझकर तुम्हें सीने से लगाया होगा। और दूसरी बात, वो दुश्मनी से देखते तो है, हम खुश है तो किसी की निगाह में। तो सर ऐसा ना है, आप भी जो सच बात है उसे मान लिया करो। और जो वो सच बात है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने टोटल झूठ बोला। सैटेलाइट पिक्चर्स और वीडियो इस बात का सबूत है। और इस वक्त भी आप मान लीजिए कि आप बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप इस मुसीबत से बाहर निकले। ठीक है, आखिरी मिनट है जावेद साहब, आपके पास ही आऊंगी, आखिरी कमेंट आपका। एंड दैट देखिए जी, क्योंकि अब बात जो है, जब बात स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम जो थे वो बहुत ज्यादा जज्बात इस तरह से भड़के हुए थे। अब हम बिल्कुल लाइट मूड में इस तरह से गए, तो मैं समझता हूँ कि 2026 2025 से बेहतर होना चाहिए, दिल्ली के लिए भी, इस्लामाबाद के लिए भी, और अमन का रास्ता सामने आना चाहिए। ठीक है, जावेद साहब और त्यागी साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।